हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को सॉरी कि मैं आपकी लास्ट 2 वीक की रीडिंग नहीं कर सकी, उसके लिए रियली सॉरी। एंड ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो है मार्च के महीने की, मार्च मंथ। ओके। एंड जिस राशि के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं वो है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। ओके। हम इसमें देखेंगे कि मार्च के मंथ में आप किस एनर्जीज में रहेंगे, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मार्च का महीना आपके लिए लेके आ रहा है, और आपके लिए आपकी यूनिवर्स की, आपके एंजल्स की क्या गाइडेंस है जो वो आपको देना चाहती हैं मार्च के महीने में, जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस। एंड आपको अगर एक्यूरेट साइन की या कुंभ राशि की आपको ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साईं राम। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस मंथ की रीडिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, मार्च मंथ। तो हम कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, देन 5 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 of wands, ace of cup, 2 of cups, 2 of wands, 6 of cups. Okay. So guys, कहाँ से स्टार्ट करूँ? एक्चुअली ये जो रीडिंग आई है, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही मिक्सिंग एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पे नहीं है यहाँ पे। मुझे थोड़ी सी मिक्सिंग एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या मुझे एनर्जीज मिल रही है यहाँ पे। सो गाइज, हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो आपको इंट्यूटिवली यहाँ पे कुछ बताना चाह रही हैं, कुछ समझाना चाह रही हैं, कुछ मैसेजेस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में, हो सकता है आपको पास्ट में भी, मतलब हो सकता है फरवरी के मंथ में या पिछले कुछ वीक से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कंटिन्यूस कुछ ड्रीम्स वगैरह आ रहे हो यहाँ पे किसी तरह के। तो मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है, या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप छिपा रहे हो यहाँ पे, मतलब कुछ बातें हो सकती है, आपके मन के कुछ थॉट्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो आप बोलना चाहते हो, आप बताना चाहते हो यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सीक्रेट्स हैं वो आपने अपने अंदर छिपाए हुए हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, या फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और के बारे में आप जानना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, किसी और की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता तो उनके बारे में आप जानना चाहते हो। यहाँ पे मुझे सीक्रेट्स की एनर्जी आ रही है। ये तो आपकी, या तो आपके खुद के हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, या आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पे जो आपको क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में ऐसे हैं यहाँ पे जो जो जिनकी क्लैरिटी नहीं है आपके पास, जिसके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टू ऑफ वेंट्स का कार्ड भी हमें यही बता रहा है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही हो सकता है पास से पार्ट्स, लाइक मैं पास ज़्यादा मैं पुराना नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ अभी कुछ वीक्स पुरानी ही मैं बात करूँगी। ठीक है, लास्ट मंथ की या कुछ वीक्स की। तो हो सकता है किसी तरह की कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रही हो, आप स्टेप ना ले पा रहे हो, आप स्टेप लेना चाहते हो, कुछ बातें हैं जैसे आप बोलना चाहते हो किसी को, आप बोल नहीं पा रहे हो, या कुछ जानना चाहते हो, तो कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ में यहाँ पे गाइज 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वेंड्स के साथ आया है। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शिद्दत से आप कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वेंड्स का जो कार्ड है ना, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई आराम से बैठा हुआ है जिसको कोई परवाह नहीं है यहाँ पे, या कोई फियर में है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो
कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है उसके मन में कोई ना कोई एक फ़ियर हो यहाँ पे। कुछ लोगों के मन में हो सकता है किसी चीज़ को लेट गो करने का फ़ियर हो, कुछ लोगों के मन में आगे बढ़ने का लेके फ़ियर हो कि कुछ चीज़ उनको लेट गो ना करनी पड़े। कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो पास्ट रिलेटेड यहाँ पे मेमोरीज़ हो सकती हैं, हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो यहाँ पे, या हो सकता है अपने फ्यूचर के बारे में सोच के थोड़ा-सा परेशान यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी हमेशा हमें प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने की आपकी एनर्जी होगी कि प्रूव योरसेल्फ, ठीक है? जैसे आप खुद को प्रूव कर रहे हो यहाँ पे, चाहे आप वो अपने पर्सन के सामने कर रहे हो, चाहे आपका करियर हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, वहाँ पे खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है? या तो ये मैं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स है यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है आपके कोलिग्स के साथ हो सकता है मार्केट में आप जैसे जॉब वॉब करते हो, आपका बिजनेस हो यहाँ पे, तो उस तरह का कंपटीशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपके मन के कुछ विचार हो यहाँ पे जिनके साथ एक कंपटीशन सा अंदर से अंदर चले जा रहा है आपके मन में कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आगे जाना है नहीं जाना है, पीछे रहना है नहीं रहना है, प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे अभी आप हो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लीजेंट फील नहीं कर रहे हो वहाँ पे। उस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है कि आप एक्चुअली प्रेजेंट में हो के भी प्रेजेंट में नहीं हो, या तो आप पास्ट में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है गाइज? यहाँ पे एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप आया है, तो कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट्स की एनर्जी भी हो सकती है गाइज, क्योंकि हमें एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप आया है यहाँ पे। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स की एनर्जी लग रही है। हो सकता है आप अभी अपने पार्टनर के साथ ना हो, उनसे बात ना हो रही हो, उनके साथ कांटेक्ट ना हो आपका, इसलिए उनको थोड़ा सा मिस कर रहे हो आप। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आप कुछ एक्शन लोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जहाँ पे हो प्रेजेंट में हो, आप वहाँ हो के भी वहाँ नहीं हो। उस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी बॉडी तो यहीं है, लेकिन जो आपके दिमाग है, जो आपका मन है, वो कहीं और है। या तो वो पास्ट में है या कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो आप बेटर जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मार्च के महीने में या तो आपका पार्टनर कोई यहाँ पे मुझे डिसीज़न लेते हुए लग रहा है, या तो वो खुद आपके पास आएगा, कुछ कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है, या फिर आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए गाइज मैं कहूँगी यहाँ पे एक बेबी बर्थ की भी एनर्जी लग रही है मुझे, कि हो सकता है कि इस महीने उनके घर में कोई बेबी बर्थ हो, उनके फैमिली में कोई बेबी बर्थ हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का जन्म हो यहाँ पे। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी आ रही है, क्योंकि चाइल्ड भी है यहाँ पे हमारे साथ, 2 चिल्ड्रन हैं यहाँ पे साथ में। यहाँ पे मुझे अगेन मैं कहूँगी कि 2 ऑफ कप की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। 2 ऑफ कप यहाँ पे भी है, और कप्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कप्स एंड सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ टफ साइकिल है यहाँ पे जिनसे आप गुजर रहे थे, ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारा अवेकनिंग का कार्ड भी होता है। अवेकनिंग मतलब कि जब हमें हमारा खुद से परिचय कराया जाता है, जब कुदरत, जब ईश्वर हमारा खुद से परिचय कराता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ढकी हुई हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एक पर्दा आया हुआ है, जिनके आंसर हमारे पास नहीं है। हमें पता है कि हमें उन आंसर्स तक पहुंचना है, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अवेकनिंग नहीं हुई है वहाँ पे। हम बहुत ही ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। सो गाइज, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि दोनों तरीके ही से सोचिए, ठीक है? प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचिए और इमोशनल तरीके से भी सोचिए। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है डेफिनेटली। यहाँ पे गाइस 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको, जैसे एक्शन का कार्ड होता है ये, कि
किसी तरह का एक्शन है गाइस, या तो हो सकता है आप किसी को अपने मन की बात बोल रहे हैं यहाँ पे, या कोई आके आपको अपने मन की बात बोल रहा है, या कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पता थे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि मार्च के महीने में वो सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। ठीक है, वो सीक्रेट्स किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकता है। आपके घर में अगर बच्चे हों, आप खुद पेरेंट्स हों, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ बातें आपको पता चले, उस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। साथ ही गाइज मैं आपसे बोलूँगी यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो है इक्वली गिव एंड टेक। यहाँ पे अगर कुछ लोगों को, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट्स की तरफ से कि हो सकता है कुछ लोगों के मन में वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइज, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि वो शायद किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, शायद उनको ऐसा लगता है कि उनको सॉरी बोलना चाहिए, उनको शायद उसी वजह से शायद उनका मन शांत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आपसे कुछ जाने अनजाने कुछ भूल हुई हो, कुछ गलती हुई हो, तो आप चाहते हो कि आप उसको सॉरी बोलो, तो आप कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, यहाँ पे आपको मौका नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा आप यहाँ पे डाउन फील लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के मन में किसी और के लिए, हो सकता है किसी और ने आपका मन दुखाया हो, यहाँ पे आपके साथ रूड बिहेव किया हो, आपके साथ कांटेक्ट कम कर दिया हो, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस वजह से भी आप परेशान हैं यहाँ पे। सो गाइज, कुछ भी बात है यहाँ पे, तो मैं कहूँगी कि इस मंथ आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि आपको अपना मन शांत रखना है यहाँ पे, अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी है यहाँ पे दोनों तरीके से। एक तराजू होता है ना जिसमें दो पलड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक भी अनबैलेंस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम खुद को अनईजी फील होता है अंदर से। तो आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना है मार्च के मंथ में, कि मुझे लग रहा है कि आप कर भी पाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें यही बोलता है, एक्शन का कार्ड। 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड हमें एक्शन का कार्ड बोलता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्शन के कार्ड हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अनबैलेंस हो रहा है यहाँ पे, तो आप समझ पाएंगे कि वो अनबैलेंस क्यों है और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। जैसे कुछ कमी है यहाँ पे, मुझे जैसे मेरे मुंह पे सडनली कमी आया यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ मिस कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो डेफिनेटली गाइज, ये जो ऊर्जा है मैं कहूँगी अच्छी ऊर्जा है, लेकिन आपको वर्क करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है गाइज। ठीक है, अगर आपके घर में चाइल्ड बर्थ है, यहाँ पे कोई बेबी बर्थ हो रहा है, तो मैं उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ आपको मेरी तरफ से। और अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है यहाँ पे जॉब से, करियर से रिलेटेड, तो गाइज मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप खुद पर्दा कर रहे हैं अपनी गलतियों पे, तो पर्दा मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपको अगर सॉरी बोलने की ज़रूरत है किसी को, तो आप सॉरी बोलिए वहाँ पे। और कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है तो कुछ एक्सेप्ट कीजिए, कुछ समझने की ज़रूरत है तो कुछ समझिए। इसके लिए मार्च के महीने में आपके लिए मेडिटेशंस बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि कई बार मेडिटेशन या एकांत का टाइम, ठीक है, जब आप एकांत पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं अपने रूम के अंदर, अपनी बालकनी में, ठीक है, या फिर रात के टाइम स्टार्स को देखना, वहाँ पे सच में बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स होती है वो। जब आप नाइट में स्टार्स को देखते हैं ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ क्लियर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो पीसफुल टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए। यहाँ पे आप सोचिए यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, और जो आपका मन कहता है ना कि ये सही है, आप उसका साथ दीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो कि नहीं, दूसरा कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, मुझे इनके अकॉर्डिंग चल रहा है। आप सुनिए सबकी, लेकिन आप अपने मन से पूछिए कि सही क्या है, और डेफिनेटली आप उसका साथ दीजिए। अगर रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कहूँगी आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे लग रही है थोड़ी सी। ठीक है,
थोड़ा पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है 6 ऑफ कप को देख के यहाँ पे, ठीक है। कोई ड्रीम है यहाँ पे, हो सकता है पास्ट का ड्रीम है, हो सकता है फ्यूचर को लेके है। यहाँ पे सोलमेट्स कनेक्शन लग रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो डेफिनेटली या तो आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं इस मंथ, या आपका पार्टनर कोई एक्शन लेने वाला है, या अनएक्सपेक्टेड मुझे कुछ होता हुआ लग रहा है। हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वैंड्स के साथ एक कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी। और गाइस यकीन मानिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको, कुछ न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे, मतलब शायद आपने सोचा ना हो इस तरह की न्यूज़, तो न्यूज़ मिल सकती है। कोई आके आपको अपने मन की बात बोल सकता है, किसी की कुछ बातें सामने आ सकती हैं, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, बट आपको उसके लिए खुद को रेडी रखना है, अपनी एनर्जी बैलेंस करके रखनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लेना है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको, ओके। एंड साईं बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको मार्च के महीने में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं मार्च के महीने में। सो गाइज़, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, तो जिन भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड हों, आपके ईश्वर हों, तो एक बार उनको मन में याद कर लीजिए, ताकि आपके जो आंसर हैं वो आप तक मिल सके और आपकी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो सके, ओके गाइस। तो ठीक है, हम निकालते हैं एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो अगर वो सिंगल है तो कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है पास्ट का कोई फ्रेंड हो, वो आ सकता है यहाँ पे मुझे इस तरह की, क्योंकि 6 ऑफ कप भी आया है, एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप। कोई पास्ट का मेंबर हो सकता है जो आ सकता है उनकी लाइफ में, कोई फ्रेंड है जिनसे मुलाकात हो सकती है उनकी, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। या फिर अगर आप अपने पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्च के मंथ में आप उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, ठीक है। तो आपके लिए देख लेते हैं कार्ड क्या आया है। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कार्ड और देख लेते हैं। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ अवेकनिंग हो रही है, कुछ आंसर हैं जो आपको मेडिटेशंस के ज़रिए मिल सकते हैं, पीसफुल टाइम स्पेंड करके अपने साथ मिल सकते हैं आपको। कोई सोलमेट्स एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, कोई चाइल्ड बर्थ लग रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मैंने आपको बोला था कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी यही कार्ड है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। इट मीन्स जो भी बुरा टाइम था या फिर जो भी हार्ड टाइम था, डार्क नाइट्स थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक नया सूरज निकल रहा है, एक नई होप है, एक नई चाह है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है कि चीज़ें शिफ्ट हो रही है, आपकी सिचुएशंस शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे मार्च के महीने में। और जीवन की पुस्तक, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा होना अभी बाकी है। जितना भी मतलब जो रात थी ना, उस रात का टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है और एक नया सूरज निकल रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे। लेकिन मैं इस रीडिंग को फिनिश करने से पहले यही बोलूँगी आपको कि आपको एनर्जी बैलेंस करनी है गाइस, ठीक है। अपने आप को रेडी रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आपको बस अपने साथ क्लियर होना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आपको फोर्स कर रही है किसी चीज़ के लिए, शायद जो आप जानते हो लेकिन उसे इग्नोर कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो उस चीज़ को समझिए, वहाँ पे बैलेंस कीजिए, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम आपके लिए।
आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला भी था ये बात कि कौन क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, समाज ये बोल रहा है, सुनिए, लेकिन आपका दिल क्या बोल रहा है उसे फर्स्ट रखिए। ठीक है, आपकी आत्मा आपसे क्या बोल रही है, आपका दिल आपसे क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा डिसीजन है जब आप लोगे और आप खुद को रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, आप उसके साथ जाइए। इस तरह की यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही है। ठीक है गाइस, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच करी हो और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिले हो। सो गाइज़, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और इससे रिलेटेड आपके कोई भी वैल्यूबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स देखकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करते हैं, और मुझे फील होता है कि मैं कितना कनेक्ट हो पाई आप लोगों से। ठीक है, और मुझे आपकी नेक्स्ट रीडिंग करने में भी उससे मदद मिलती है। ओके गाइस, तो ठीक है, मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। And take care for yourself. Bye bye.